Hello, Ipsa here, and we are doing some physics light chapter. Today we are going to do. We've done 2-3 videos on magnification, but today हम कर रहे हैं interpretation of writing. अगर आप इस राइटिंग को इंटरप्रेट कर सकते हो कि क्या लिखा है, तो ऑल द बेस्ट. एनीवेज, मैग्निफिकेशन अब हम कर रहे हैं कि अगर हमें सिर्फ मैग्निफिकेशन दिया हो, जैसे m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0.5, कुछ भी वैल्यू दी हुई हो, तो उससे पूरे सिस्टम में, लेंस सिस्टम में हमें क्या क्या पता चल सकता है. कौन सा लेंस है, कितनी दूर ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है, एवरीथिंग अबाउट द इमेज, एवरीथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट. सो सिर्फ वो वैल्यू गिवन हो ना, तो हम निकाल सकते एवरी दीज थिंग्स जो मैंने अभी आपको बोला. सो विट आई एम टेकिंग दोज एग्जाम्पल्स ओनली टू हेल्प यू प्रैक्टिस. चलो, जैसे एम दिया हुआ हो, व्हाट डू यू वांट टू टेक. जैसे एम दिया हुआ हो 0.8. ओके, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू ऑल दिस. अगर m की वैल्यू, m ऑलवेज हैज 2 पार्ट्स, एक नंबर और एक साइन. साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होता है और नंबर मीन्स नंबर होता है. तो अगर साइन पॉजिटिव है, दैट ऑलवेज मीन्स वर्चुअल इरेक्ट इमेज, ऑलवेज. अगर साइन नेगेटिव है, इट ऑलवेज मीन्स रियल इन्वर्टेड इमेज. नंबर्स में अगर -1 to 1 है, m कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, पॉजिटिव ऑल्सो. अगर -1 to 1 है, -1, -0.2, -0, 1.2, no, not 1.2, 0.8, all these, that means the image is smaller. Object is big, image is small. But अगर 1 से उधर चली जाती है, 2, 3, 4, या -1 से कम हो जाती है, -2, -3, then the image is big and the object is small. So the image becomes larger. But if the value of m is exactly 1, that means object and image are of the same size. Object भी इतना और image भी इतना. Hope इतना तो आपको समझ आ गया होगा. Now, लेंस आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है. फर्स्ट लुक एट दिस. जो कॉन्केव लेंस होता है, उसमें जो m की वैल्यू आती है, मैग्निफिकेशन, इट्स ऑलवेज 0 to 1 ओनली. 0 to 1 से बाहर जा ही नहीं सकती कॉन्केव लेंस में. इट्स नॉट पॉसिबल ओनली. मीन्स 0 to 1 मीन्स इट विल बी 0.1, 0.2, 0.8, 0.77, anything. But it should lie between 0 and 1. अब बाकी जो भी वैल्यूज हैं जो इस रेंज में नहीं आती, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया, बट जस्ट रिमेंबर कि जो इस रेंज में नहीं आती, वो सब क्या है? वो सब कॉन्वेक्स के मैग्निफिकेशंस हैं. आप सिर्फ 0 to 1 याद रख लो, रेस्ट ऑफ देम आर कॉन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन. ओके, विल डिसाइफर दिस. अब इसमें कोई साइन नहीं दिया हुआ है, नो साइन, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन होगा. तो हम सीक्वेंस में ही चलते हैं. सो पॉजिटिव साइन मीन्स वर्चुअल इरेक्ट, द इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट. ओके, लेट्स सी द रेंज. क्या ये 0 और 1 के बीच में है? 0.8 है, तो हम लिख देते हैं कि दिस इज अ concave mirror. Okay, now नेगेटिव है नहीं इसके अंदर, तो छोड़ देते हैं. नाउ द वैल्यू, इज इट बिटवीन -1 and 1? ये 8 कहाँ आएगा? 0.8 कहाँ आएगा? 0, 1, -1. 0.8 करीब यहाँ आएगा ना. दिस विल बी 0.8. So that means it lies between -1 and 1, which means the image will be smaller. Where is it? Image will be smaller. So we can say image. What tells you image is smaller? This 0.8 number tells you that image
is small. Right? Now, ये 3 बेसिक चीजें तो हो गई. अब प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज में अगर कॉन्केव लेंस लें तो उसकी इमेज की प्रॉपर्टीज तो हमेशा फिक्स्ड होती हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी. एक ही आंसर होता है उनका प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज का. क्या होता है वो? वर्चुअल, इरेक्ट, diminished means small, and on same side as object. आपको ये भी पढ़ के टेस्ट करना है कि आप पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते. आज मेरी हैंडराइटिंग को कुछ हुआ है. ठीक है. सो an object, this is the properties of image. Okay, an object you can't say anything because object can be anywhere. So this is a standard answer for properties. Object can be anywhere if you have a concave lens. Object can be anywhere and the image will be like this. ठीक है. So सिर्फ ये इंफॉर्मेशन थी और हमें क्या क्या पता चल गया? एवरीथिंग. लेंस, वर्चुअल इरेक्ट, साइज, position, so many things we came to know. I'm taking another example now. I hope this is visible. And okay, now I'll take one more example. What should we take? Okay, let's take m is equal to -1. Okay, let's take m is equal to -1. Okay, सबसे पहले तो माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि वो रियल और इन्वर्टेड होने वाली है. सो लेट्स राइट रियल इन्वर्टेड. अब रियल और इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है? क्या कॉन्केव लेंस रियल और इन्वर्टेड बनाता है? नहीं, वो तो कभी भी नहीं बनाता. हमेशा वर्चुअल इरेक्ट. ये कभी बनाता है, कभी नहीं बनाता है. तो ये ही ऑप्शन होगा कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होगा. we'll have a convex lens, क्योंकि कॉन्केव तो कभी भी रियल इन्वर्टेड नहीं बनाता. ये कैसे पता चला? फ्रॉम negative sign only. All right, then let's come to the value 1. The number 1 tells us what? Number 1 tells us that image size is equal to object size. Okay, so that also we come to know. We have found the lens, the inverted real, and how the size of image is related to object size. Equal है. Now go to that table which are there in books where they say कि ये अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज वहाँ होगी, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर रखा है तो इमेज बिटवीन. ऐसे जस्ट रिकलेक्ट दैट टेबल. कब होता है? व्हेन डज इट हैपन दैट कि ऑब्जेक्ट और इमेज साइज सेम होता है? याद करने से हमको याद आ जाएगा कि इफ दिस इज द लेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया है ना. दिस इज द लेंस, this is the focus. No, this is not the real focus. The actual focus is this, and the actual center of curvature is this. This is just nakli sa. When does the image and object become of same size? They become of same size when the object is placed on center of curvature.
जब ऐसा होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होती है, बट रियल एंड इन्वर्टेड और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एंड ऑफ द सेम साइज. आई होप यू कैन रिमेंबर दिस कि जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज भी सी पे होती है, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज. सो वी हैव फाउंड द ऑब्जेक्ट पोजिशन. Object is at C, center of curvature. Image कहाँ है? Image भी at C है. And I think everything is done. Real, inverted, same size, position, convex lens. That's it. So यही तो बताना होता है हमको सिर्फ. हम सब कुछ बता दिए हमने just using that n is equal to. आई होप ये समझ आ गया होगा. इसमें कितने भी कोई भी वैल्यू वो पूछ सकते हैं, 1.2 -3, एनी वैल्यू ऑफ देम. बस में सिर्फ उनको अलग अलग करके समझाना है कि साइन का क्या मतलब है और नंबर का क्या मतलब है. थैंक यू.